उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर मामला दर्ज किया गया। कारण है इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हालांकि फिलिस्तीन के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में लगातार जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि हमले हमास कर रहा है, फिलिस्तीन नहीं। इस बीच बीजेपी के एक नेता का कहना है कि जो मुस्लिम छात्र इजराइल के खिलाफ हैं, उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। यदि हमारी बेटी सुरक्षित नहीं तो तुम्हारी भी बेटियां तुम्हारी नहीं रहेंगी। आतंकी मामले में आरोपी बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महाराष्ट्र के पालघर में भड़काऊ भाषण दिया। उसने कहा कि अगर हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम मुसलमानों की बेटियों को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। प्रज्ञा सिंह 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में मस्जिद के पास हुए धमाके की आरोपी हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। तो विधर्मियों का स्पीच लबका नहीं हो सकता। 500 से भी अधिक ऐसी मजारें जिनका नीचे कोई अवशेष नहीं मिला, लेकिन मजारें खड़ी कर दी गई। बीजेपी शासित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य में मजारों के तोड़े जाने को सही ठहराया। उसने राज्य में हिंदुत्व गुंडों द्वारा दरगाहों को तोड़े जाने पर खुशी जाहिर की। धामी ने कहा कि उत्तराखंड किसी भी सूरत में मुसलमानों के लव जिहाद और लैंड जिहाद की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ-साथ हम धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून लेकर आए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के बयान के तुरंत बाद देहरादून में हिंदुत्व गुंडों ने एक और मजार को तोड़ डाला। तोड़ने में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, पर अब इन गुंडों को कौन रोकेगा? सरकार की तरफ से इनको हरी झंडी मिली है और कोर्ट इस मामले पर चुप है। महाराष्ट्र के सतारा में हिंदू मुस्लिम तनाव के बाद अब एक नई बात देखने को मिल रही है। हिंदुओं की प्रॉपर्टी में पहले से जो मुसलमानों की दुकानें थी, उनको खाली कराया जा रहा है। हिंदू मुसलमानों के बिजनेस को बॉयकॉट कर रहे हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम तनाव में एक मुस्लिम लड़का मारा गया था। लेकिन ये इमरजेंसी नहीं है, ये एक पूरी तरह से इस देश को बदलने का कोशिश है। मशहूर लेखिका और मोदी विरोधी अरुंधति रॉय पर मामला दर्ज किया गया है, वो भी 12 साल पुराने कश्मीर पर दिए गए एक भाषण के आरोप में। इस मामले को चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने इजाजत दी है। साथ में कश्मीर की एक प्रोफेसर पर भी मामला दर्ज किया गया है। बाबरी मस्जिद demolition case and Ram Mandir construction case are glaring example of how the judicial system is under total control of the government in power. इस बीच NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुसलमान कैदियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता वाहिद शेख के घर पर छापा मारा। मुंबई में मारे गए छापे के बारे में अधिकारियों ने कहा कि ये एक व्यापक अभियान का हिस्सा था, जो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली सहित कई राज्यों में फैला था। Recognize the role of the court in protecting the interest of minorities. हर पंडाल में जाएं, करने के सबका आधार कार्ड चेक करें और बिना आधार कार्ड के वहां पर करने में किसी को घुसने न दें। हिंदुत्व नेता और विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का कहना है कि गुजरात में गरबा के दौरान मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर किसी को पंडालों में ID चेक करने के बाद ही एंट्री मिलनी चाहिए। जैन का ये भी कहना है कि अगर कोई मुस्लिम पंडाल के अंदर पाया गया तो हिंदू लड़के उसका अच्छा इलाज करेंगे। जिहादी पंडाल में न घुस पाए, ये उन आयोजकों